हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अगेन 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें कि सीजी करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर्स दोनों होने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक और करंट अफेयर का वीडियो डाला था जिसको कि आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। भले व्यूज़ ज़्यादा नहीं है बट उसका जो वॉच टाइम है, यानी कि जिन लोगों ने भी उस वीडियो को देखा है, कंप्लीट देखा है, यानी कि वो वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल है, आप लोगों को पसंद आई, तो मैंने सोचा है कि करंट अफेयर की जो सीरीज़ है उसको मैं कंटिन्यू रखूँगी। और अगर आप लोगों का इसी तरह से अच्छा रिस्पांस रहेगा तो हर 3 दिन में मैं एक करंट अफेयर्स का वीडियो जो है वो पोस्ट करती रहूँगी। और सिमिलरली इसी फॉर्म में कि मतलब जो MCQs फॉर्मेट में रहेगा, और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए वो भी मैं आप लोगों को साथ में बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? अब पहले ये समझिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये योजना किस पर बेस्ड है, उसमें क्या है बेसिकली। ये 1 जून को स्टार्ट किया गया था, 1 जून 2020 को। इसके अंतर्गत जैसे जो घूम फिर करके फेरी लगाते हैं, सामान बेचते हैं, सब्जी बेचने वाले हो गए या फिर जो घूम घूम करके सामान बेचते हैं, तो जब ये लॉकडाउन को खोला गया, ठीक है, उनको वापस से अपनी आजीविका चलाने के लिए, वापस से अपना काम स्टार्ट करने के लिए उनको 10,000 तक का लोन जो है इस स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके अंदर यही है कि जो भी ये घूम फिर करके फेरी लगाते हैं या फिर सब्जी वगैरह बेचते हैं, तो इस तरह का जो काम करते हैं वो 10,000 तक का लोन जो है वो ले सकते हैं। और ये जो स्कीम को लागू किया है, किस स्टेट ने इस स्कीम को पहले लागू किया है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, यूपी, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना जो है स्टार्ट की है? किसान सूर्योदय योजना, अब देखिए ये योजना किस पर बेस्ड है? ये योजना सिंचाई पर बेस्ड है कि जैसे जो किसान होते हैं उनको बिजली न होने के कारण उनका जो क्रॉप है उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा था, उनकी फसल जो है ख़राब हो रही थी। तो ये गुजरात में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें इसके तहत क्या होगा, इस स्कीम के तहत उनको सुबह 5 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक, मतलब कि दिन भर उन्हें बिजली की सुविधा मिलेगी। इससे क्या होगा कि उनका जो फसल है उसकी जो उपज है वो अच्छी होगी, क्योंकि जो इरिगेशन होता है वो किसी भी क्रॉप के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बिजली की सुविधा उन्हें दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हाल ही में किस देश में नो मास्क नो सर्विस की नीति जो है वो लागू की गई है? तो ये जो देश है वो हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनकी ही अध्यक्षता में कैबिनेट ने ये डिसीज़न लिया कि अगर जैसे कोई भी पर्सन है वो मास्क लगा कर नहीं आता तो उसको कोई भी सर्विस नहीं दी जाएगी। यानी किसी भी ऑफिस में अगर कोई पर्सन बिना मास्क के आ रहा है तो उसको कोई भी जो सहायता है वो नहीं प्रदान की जाएगी। तो ये जो नो मास्क नो सर्विस नीति है ये किस देश में लागू की गई है? बांग्लादेश, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने का जो ये प्रस्ताव है वो किसने किया है? मतलब कि ये जो अभी कृषि कानून लाया गया है तो उसको खारिज किसने किया है? पहला राज्य ऐसा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब, ठीक है। पंजाब जो है ये स्टेट, इन्होंने इसको खारिज कर दिया गया। और एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने विधेयक लाया है कि जैसे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, MSP पे जो मिनिमम समर्थन मूल्य है, उसमें अगर कोई धान वगैरह नहीं खरीदेगा और उसमें क्या है कि किसानों को अगर वो लोग क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं अपना जो रेट है उसको कम करने के लिए, तो उन्हें 3 साल तक की सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश के साथ क्वालकॉम कंपनी के साथ मिल करके 5G जो टेक्निक है वो लाई है? तो ये जो आपको बताना है इसका राइट आंसर कि किस देश का ये जो कंपनी है, ठीक है, क्वालकॉम कंपनी जो है ये किस देश का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो इसका सफल परीक्षण जो है 5G का कर लिया गया है, जल्दी ये इंडिया में लॉन्च होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा जो है वो शुरू की है? मोबाइल वैन सेवा किसने शुरू की है? तो ये हरियाणा ने शुरू की है। इसका जो मेन मुद्दा है, मतलब कि जल परीक्षण, आप समझ गए होंगे कि ये जो शुद्ध पानी है, शुद्ध जल है, नल जल सुविधा उसको उपलब्ध कराने के लिए किया गया है कि जैसे जो वहाँ का वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लोराइड और ये जो सॉल्ट होता है ये है,
तो इसको बचाने के लिए उनको जो ग्रामीण आवास है वहाँ पे नल द्वारा जल प्रदान करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलपूर्व परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका जो ये मिसाइल है इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसका 300 से लेकर के 500 किलोमीटर तक इससे प्रहार किया जा सकता है और इसमें जो एक्सप्लोजिव है वो भी 300 kg तक कैरी किया जा सकता है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा। वैसे भी देखिए इसका नाम इतना बड़ा सा है कि आप इसका नाम वैसे भी नहीं भूलने वाले हैं। तो ये आपको याद आ जाएगा कि उड़ीसा में यहाँ जो बालासोर है वहाँ पे कौन सा मिसाइल है जिसका कि सफलतापूर्वक परीक्षण जो है अच्छे से कर लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूस। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा युद्धाभ्यास से रिलेटेड कि भारत और किस देश के बीच हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि जो भी युद्धाभ्यास का नाम दिया रहेगा उससे आप रिलेट करेंगे राइट आंसर को। जैसे कि आपको इंद्र और रूस को रिलेट करना है तो इसको आप किस तरह से रिलेट करेंगे? इंद्र भी 2 अक्षर से बना है और रूस भी 2 अक्षर से बना है, तो इस तरह से आप इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसमें पूछा गया है कि इस बार इंडिया का कौन सा रैंक है? पिछले साल जो इंडिया का रैंक था वो था 52, इस बार इसका जो रैंक है वो है 48। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रहता है वो किसके द्वारा निकाला जाता है? तो ये विश्व इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा निकाला जाता है। जो 131 कंट्रीज़ हैं तो इनका देखा जाता है इनोवेशन। ठीक है, तो इसमें इस साल जो है इंडिया का रैंक है 48। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। ऐसा होते ही इंडिया जो है वो टॉप 50 कंट्रीज़ में इंक्लूड हो गया है। इसमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो इसमें फर्स्ट रैंक है। ठीक है, टॉप मोस्ट, हर एक इंडेक्स का आपको टॉप मोस्ट याद रहना चाहिए। और ये जो इंडेक्स है वो कौन रिलीज़ करता है, तो दोनों चीज़ आप इसमें का याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है? तो इन तीनों चारों के अलावा कौन सा ऑप्शन है सही है? इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उर्दू को भी इसके आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी जो है वो मिल गई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उर्दू क्या है? कश्मीर से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। इसका राइट आंसर कर्नाटक है क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक में सबसे पहले इसको लागू किया गया है जो नई शिक्षा नीति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा पढ़ाने के लिए नमक वज़ई कार्यक्रम जो है वो चलाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल। यहाँ पे जो ये शिक्षा है जनजातीय बच्चों को, उनको घर बैठे ये शिक्षा मिलेगी। इसके लिए लैपटॉप प्रदान करना, ऑनलाइन क्लासेस, ये सब भी वहाँ पे दी जा रही है ताकि जो जनजाति वाले बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा को सीख सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? तो सबसे पहले ये समझिए इंदिरा रसोई योजना क्या है। इसके तहत जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं उनको 8 रुपये पर प्लेट के हिसाब से उनको स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इसके लिए जो राज्य सरकार है वो प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये कौन सी राज्य सरकार है? ये राजस्थान राज्य सरकार है। तो 100 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किया जाएगा। इसमें जो ये खाना है उस प्लेट की जो वैल्यू है वो 20 रुपीज़ पर प्लेट है, जिसमें से कि 8 रुपये जो खाने वाला व्यक्ति है वो देगा और जो बाकी का 12 रुपीज़ है वो सरकार देगी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका आंसर आप वैसे भी नहीं भूलेंगे क्योंकि राजस्थान क्या है, खाने वगैरह के लिए फेमस है। तो ये आपको याद आ जाएगा, राजस्थान। याद रखिएगा इसको, ये जस्ट ट्रिक है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखने के लिए कि ये रसोई योजना ये कहाँ से रिलेट कर सकते हैं, आप इसको राजस्थान से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले इनका पोस्ट क्या था? ये जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, IRCTC ने निम्न में से किस बैंक के साथ मिलकर के रुपए कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक। ये जो क्रेडिट कार्ड है इसके ज़रिए कोई भी शॉपिंग के साथ साथ दवाइयों की खरीद पर भी भारी छूट पा सकता है, और इसके अलावा जो ट्रेन टिकट होते हैं उसमें भी बुकिंग में डिस्काउंट और कैशबैक के साथ जो फ्री ट्रेन टिकट है उसका भी ऑफर मिल सकता है। तो ये आप याद रख सकते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में कि ये IRCTC से किसने, तो अब ये आपको ऑब्वियसली याद रहेगा कि स्टेट बैंक जो है वो सबसे फेमस और सबसे अच्छा बैंक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व IAS अधिकारी किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया? तो ये भी इनका जो निधन है वो कोरोना की वजह से हुआ है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का मतलब कि इंग्लिश में चेयरमैन, तो इसे किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? श्रीनिवास, इंजेती श्रीनिवास। तो आप देख रहे हैं कि ये अलग सा नाम है, ये आपको याद रहेगा। ये भी एक IAS ऑफिसर है 1983 बैच के, और ये 3 साल तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? आपको पता ही है कि साल भर में जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो भी आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा डे किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 जून। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है, इस रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? ये रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका काम क्या होगा? ये सुरक्षा सेवा जो है उसको प्रदान करेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे इसमें क्या है फीचर्स कि ये रोबोट जो है, अगर मान लीजिए कुछ इसको अनयूजुअल लगा तो इसमें अलार्म बजेगा। तो ये इसका अच्छा इसमें फीचर है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पुणे रेलवे स्टेशन। तो ये आप याद रखिएगा, ये पुणे रेलवे स्टेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। प्रधानमंत्री ने इससे रिलेटेड ये कहा कि जो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये बंगाल से ही बिलोंग करते थे, और इनका नाम औद्योगिकरण से रिलेटेड जो अग्रदूत थे उसमें से एक है। तो इसका नाम बिल्कुल करना चाहिए ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसलिए इसका नाम बदल करके इनके नाम पर कर दिया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है, ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। इससे क्या होगा? इससे जो फार्मर्स है उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लाख की खेती अच्छी खासी होती है, तो ये उनसे फार्मर्स को काफ़ी हेल्प होगा। इस लाख के उत्पादन को अगर खेती का दर्जा मिल जाता है तो इससे किसानों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचने वाला है कि ये इससे इस उत्पादन से जुड़े जो किसान हैं वो भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान रूप से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। तो इससे जो किसानों के लिए खेती की क्या हो जाएगी, और भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सरकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। ठीक है, जब भी सुरंग वरंग की बात की जाएगी तो आप याद रखिएगा कुछ नॉर्थन वाला ही होने वाला है। तो ये उत्तराखंड, ठीक है, ये चारधाम परियोजना से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO जितने भी यूनाइटेड नेशन और ये जो
इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपको उनका जो न्यूज़ है उसको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये जापान के डॉक्टर हिरोकी नटकानी का पदभार जो है वो संभालेंगे, और अभी WHO का जो कार्यकारी बोर्ड है उसमें 34 सदस्य हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है कि राज्य स्थापना दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को शौर्य पदक से सम्मानित होंगे, मतलब कि कितने लोगों को शौर्य पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 7 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में चलाया जा रहा परियोजना विजयी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो है ये शिक्षा से संबंधित है, जैसे जो किशोर बालिकाएं हैं उनको शिक्षा के साथ साथ कुछ जो स्किल्स है ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह से करें। तो जैसे इसमें एक स्कीम है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आवासीय विद्यालय, आवासीय आश्रम है, जैसे कि आपने सुना होगा कस्तूरबा आश्रम, तो वो भी इससे रिलेटेड है कि जो किशोर बालिकाएं हैं, ठीक है, उनको ये शिक्षा से रिलेटेड है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये विजयी परियोजना है वो शिक्षा से रिलेटेड है, ये पिछले 1 साल से चलाई जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में दिव्यांगजनों को परीक्षण देने के लिए माइक्रो कौशल परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुंगेली। ठीक है, इसका जो ये थीम है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि ताकि जो ये दिव्यांगजन है वो स्वावलंबी बन सके, मतलब कि वो अपना जीवन यापन खुद से कर सकें और इससे उनको अपना जो रोजगार है वो प्राप्त हो और वो आत्मनिर्भर बन सकें। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में घोषणा के अनुसार अरपा महोत्सव किस जिले में मनाया जाएगा। अरपा महोत्सव किस जिले में मनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये नया नया बना हुआ है तो ये आपको वैसे भी याद आ जाएगा ऑप्शन देख करके। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस तिथि में बस्तर का प्रसिद्ध नवाखाई पर्व मनाना कहाँ प्रारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये किस तिथि को, तो तिथि आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ के जितने लोक त्यौहार हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी। ठीक है, कौन सा त्यौहार किस टाइम पे आता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया हाल ही में आदिवासी बालिका के जीवन पर आधारित पुस्तक आवाज़ ए मूल निवासी क्रांतियाँ उत्तर नहीं प्रश्न पूछती हैं, इसकी लेखिका कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? भावना मीणा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, भावना मीणा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे राज्य में वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, श्री ईवी मुरली। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे, वसुंधरा, ठीक है, वसुंधरा से आपको ऐसा रिलेट करना है कि वृंदावन, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो मुरली, ठीक है, ये भी श्री कृष्ण, ये भी श्री कृष्ण। तो ऐसे करके आपको इसको याद रखना है। इसके पहले जो हमने पढ़ा है भावना मीणा, तो इसमें भी आपको क्या करना है कि देखिए आवाज़ें मूल निवासी, इसमें क्या कर रहे हैं, भावना जो है, फीलिंग्स जो है उसको बाहर ला रहे हैं, या फिर इसको आप पढ़ेंगे तो इसको भी आपको भावना मीणा से रिलेट करना है। तो आप जब भी कोई करंट अफेयर या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे चीज़ों को रिलेट करके इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। राज्य का 7वां शासकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये जो 7वां मेडिकल कॉलेज है ये दुर्ग में बनाया, ऑप्शन नंबर बी, कोरबा में बनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में शिक्षित बेरोजगारी जो है वो सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग। आपको पता ही है कि जो लिटरेसी रेट है वो दुर्ग में काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि दुर्ग इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। समर्पण अभियान किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या है? समर्पण अभियान ये बुजुर्गों से रिलेटेड है। अब इसमें देखिए क्या है बेसिकली कि जैसे अभी कोविड के टाइम जो बुजुर्ग हैं उनसे को जो सुविधाएं हैं कि जैसे खाना पीना, कई सारे लोग क्या है बेसहारा है, तो ये बुजुर्गों को उनको उनकी ज़रूरतें जो है वो पूरी की जाएंगी। तो ये समर्पण अभियान, ठीक है, याद रखिएगा, पुलिस के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के
किस कृषक को राष्ट्रीय नवाचार किसान सम्मान दिया गया? इसका क्या है राइट आंसर? मार्च में दिया गया था, रामलाल लहरे। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखना। ये जो रामलाल लहरे हैं, ये वाड्रफ नगर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। इनको राष्ट्रीय विज्ञान मेला में ये पुरस्कार जो है दिया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री जो है कृषि के, कैलाश चौधरी, इनके द्वारा ये इनको सम्मान दिया गया था। तो ये इन्होंने जैया मिर्च, ठीक है, इनका याद भी रखिएगा, इन्होंने किसका संरक्षण और संवर्धन, क्योंकि ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा सम्मान किस क्षेत्र में क्या काम करने के लिए इनको मिला है। तो जो एक मिर्च की दुर्लभ एवं सबसे तीखी प्रजाति है जैया मिर्च, उसका इन्होंने संरक्षण एवं संवर्धन किया है। तो इनको मार्च के मंथ में ये सम्मान जो है वो दिया गया था। अभी ये इस पर काम कर रहे हैं कि इससे में जो मधुमेह को कम करने के लिए, ठीक है, मधुमेह की दवाई बनाने के लिए इसका ये प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया था कि इसमें कुछ यौगिक पाया जाता है कैप्सेसिन नाम का, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ये कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें है अनुसुईया उइके द्वारा सल्फी पदर ग्राम को गोद लिया गया, और ये जो सल्फी पदर है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोंडागांव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया है हाल ही में श्रुति यादव को ब्रिटिश संसद के द्वारा शी इंस्पायर अवार्ड, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, शी इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्रुति यादव किस जिले से रहने वाली है, किस जिले की रहने वाली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरबा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला तो ये जो शी इंस्पायर अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है? तो यह पुरस्कार यूके और दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाली भारतीय महिलाओं को सशक्त एवं प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड को इनको दिया गया है, तो इनको गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, ठीक है, गोल्डन गर्ल श्रुति यादव। और ये शूटिंग खिलाड़ी हैं, ये भी आप इसको याद रखना। और इन्होंने इस खेल को सीखने के लिए, जो ये शूटिंग होता है उसके लिए काफ़ी मेहनत की है इन्होंने। ऐसा मैंने पढ़ा है कि इंटरनेट के माध्यम से सीखा है और अपने कोच से फ़ोन के माध्यम से मार्गदर्शन लिया है। तो आप ये याद रखिएगा, ये शूटिंग खिलाड़ी हैं और इनको शी इंस्पायर अवार्ड मिला है, और ये कोरबा जिले से बिलोंग करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है देश में हुए 7वीं आर्थिक जनगणना पूर्ण करने वाला पहला राज्य त्रिपुरा है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक है? सीजी का रैंक यहाँ पे सेकंड है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया है हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो ये छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज जब बनाए जा रहे हैं, तो कितने मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे? कितनों को यहाँ पे मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 मेडिकल कॉलेज खोले जाने की यहाँ पे मंजूरी जो है वो मिली है। और उसके बाद ये जो 3 हैं, इनके नाम भी याद रखिएगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है। एक है कोरबा, महासमुंद और कांकेर। तो ये 3 नए मेडिकल कॉलेज जो है वो बनने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है अजय सिंह। तो याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहता है वो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रही आशा क्या है? ठीक है, आपको इसको गेस करना है। आप इसको याद रखिएगा, ये आशा जो है एक वन भैंसा का नाम है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के किस जिले में मक्का प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जा रही है? प्रसंस्करण, ये जो टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है कि मक्का प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये लास्ट ईयर भी आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोंडागांव। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा, प्रोसेसिंग यूनिट क्यों लगाया जाता है? ताकि जैसे कोंडागांव में जो ये मक्के का उत्पादन हो रहा है, वहाँ के कृषकों को, फार्मर्स को काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि इसके लिए उन्हें मक्का प्रोसेसिंग यूनिट पास नहीं मिल जाएगा, दूर इसके लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो इससे फार्मर्स को फ़ायदा होगा, ठीक है, जो लोग भी मक्का उगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया है कि राज्य में राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 23 से लेकर के 25 फरवरी। तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10। तो ये आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में टोटल जिले कितने हैं? तो यहाँ पे 28 हैं, 28 में से
10 को जल जीवन मिशन के तहत शामिल किया गया, चिन्हित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कि सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक किस जिले में बनाया जाएगा। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जो है वो किस जिले में बनाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महासमुंद। तो आप याद रखिएगा, खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये जो एथलेटिक ट्रैक है वो बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी भी मिल गई है और 6 करोड़ समथिंग जो इसके लिए रुपीज़ है वो भी यहाँ से केंद्र सरकार से मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महासमुंद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 7 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 7 पदक जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राज्य में नवगठित खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ जैन। ये आरपी मंडल की जगह लेंगे 1 दिसंबर को। अभी नवंबर में आरपी मंडल जो है वो रिटायर हो रहे हैं, तो इनकी जगह अमिताभ जैन लेंगे। तो ये भी याद रखिएगा, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुख्य सचिव जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, इसमें आप याद रखना अमिताभ जैन इनकी जगह लेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, अभी हाल ही में जो ये राज्य की कॉफ़ी की खेती जो चर्चा में है, तो ये कॉफ़ी की खेती कहाँ होने वाली है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। तो आप ये याद रखना, बस्तर इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये वीडियो 50 वीक क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है। इसी तरह से मैं हर 3 दिन में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो लाती रहूँगी, जो भी मुझे लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो आप सबको थैंक यू एवरीवन जिन्होंने ये वीडियो एंड तक देखा। इस वीडियो में इतना ही।